दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग अलवर से अजबगढ़ पहुंच गए हैं और आज हम लोग दिखाएंगे आपको विश्व के सबसे मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ के बारे में। दोस्तों, ये बीच रास्ते के व्यू हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला देखो कितने शानदार लग रही है। हम लोग अभी अजबगढ़ खड़े हैं। यहाँ से भानगढ़ लगभग 15 किलोमीटर से थोड़ा कम है, लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है। देखो कितने शानदार व्यू आ रहे हैं। अजबगढ़ फोर्ट का वीडियो बनाने नहीं दे रहे, वो पीछे रह गया अजबगढ़ फोर्ट। अब हम लोग अलवर दौसा मार्ग है, इसी से दौसा की तरफ चलेंगे तो आगे लगभग 13-14 किलोमीटर दूर भानगढ़ है। दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में और देखिए आज भानगढ़ के नज़ारे। दोस्तों, अब हम लोग दौसा और अलवर ये राज्य मार्ग है, इसी को छोड़ेंगे अब, और ये भानगढ़ के लिए रास्ता जा रहा है इधर। इसी पे भानगढ़ की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको भानगढ़ के शानदार नज़ारे और पूरी जानकारी। दोस्तों, फाइनली हम लोग भानगढ़ पहुंच गए हैं। देखो भानगढ़ का मेन गेट और ये बाहर की चार दीवारी, गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है। ये देखो भानगढ़ के मेन गेट से अब हम लोग अंदर से टिकट लेंगे और फिर पूरा विजिट करेंगे। भानगढ़ के बारे में जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताएंगे, दिखाते हैं पूरा भानगढ़, अच्छे से कवर करेंगे आज भानगढ़ को। दोस्तों, अब हम लोग एंटर हो रहे हैं अंदर भानगढ़ फोर्ट में और वहाँ सामने से टिकट लेते हैं। दोस्तों, ये देखो प्राचीन स्थल भानगढ़ का पूरा विवरण, अच्छे से स्क्रीन रोक के आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। दोस्तों, हम लोग अजमेर गेट से अंदर एंटर हो गए हैं और अब अंदर चलते हैं भानगढ़ स्थल की तरफ, मेन फोर्ट की तरफ। ये मार्केट स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, इसको जोरी बाजार बोला जाता था। दोस्तों, भानगढ़ का फोर्ट 7 मंजिला बना था उस समय, लेकिन अब इसकी 4 ही मंजिल शेष बची है। और जहाँ के ये मंदिर और महल हैं सभी नागर शैली में बने हुए हैं, जो अपने दक्षिण भारतीय शैली है एक, उसी में बने हुए हैं सब। ये रोड देखो भानगढ़ के बाजार के बीचों बीच से, ये बाजार को जोरी बाजार के नाम से जाना जाता था। क्यों? यहीं पे हीरे जवाहरात पन्ना का काम किया जाता था पूरे भानगढ़ शहर के लिए। यहीं से खरीदारी होती थी, राजा रानी वगैरह इसी मार्केट से अपने जेवरात वगैरह खरीदते थे। दोस्तों, प्राचीन स्थल भानगढ़ की स्थापना जयपुर के महाराज मान सिंह के पुत्र माधो सिंह द्वारा की गई थी, जो कि मुगल सम्राट अकबर के 1605 के समथिंग उनके दरबारी थे। ये दीवान पद पर कार्यरत थे मुगल साम्राज्य में माधो सिंह जी, उन्हीं द्वारा भानगढ़ की स्थापना की गई थी। और भानगढ़ स्थल से एक बहुत प्राचीन और रहस्यमयी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो हम लोग आपको वीडियो में आगे बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो और बने रहिए वीडियो में। ये देखो दोस्तों, जोरी बाजार की दुकानें, जिनके अवशेष आज भी खड़े हुए हैं। ये कितने छोटी छोटी दुकानें थे, लगभग 10 बाई 5 की दुकानें थी। दोस्तों देखो, ये पूरी दुकानें हैं, जो पूरा मार्केट है जोरी बाजार, उसी का नज़ारा है। ये दिखाते हैं आपको। देखो, इसी पत्थर से बनी हुई थी, जो लोकल क्षेत्र में यहाँ पे मिलता है ये पत्थर, और चूने का विशेष प्रयोग किया गया इनमें। देखो कितनी छोटी छोटी दुकानें थी। ये देखो इनके अवशेष आज भी देख रहे हैं, और इन्हीं को देखने के लिए बहुत सारे देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। दोस्तों, भानगढ़ विश्व प्रसिद्ध हॉन्टेड पैलेसों में नंबर 1 पे आता है इंडिया में। देखो ये दुकानें थी छोटी छोटी। हम एक एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं। कई सेटअप में दुकानें बनी हुई हैं, लगभग 3-3, 4-4 के सेटअप में, और बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी। यहीं पे कोई ज़माने में मार्केट सस्ता होगा। देखो आज इनके अवशेष कैसे कैसे खड़े हैं, हम लोग देख सकते हैं और आपको दिखा रहे हैं। दुकान के आगे बैठने का चबूतरा बोला जाता था इसको, जहाँ पे सेठ लोग बैठते होंगे। और संजय भाई भी हमारे साथ शूट कर रहे हैं, जो MP से आए हैं। अच्छी खासी वीडियो है इनकी, देखना दोस्तों। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। रोड के दोनों साइड दुकानें थी। ऐसा कहा जाता है यहीं से उजड़ होने के बाद जयपुर बसा था, ऐसे बोलते हैं लोग। ये देखो दुकानें, ये लंबी दुकान है थोड़ी। दोस्तों ये देखो पूरा बाजार खड़ा है आज ऐसे कैसे, सामने दुकानें हैं, इधर हवेलियां हैं। दोस्तों, भानगढ़ का खौफ इतना है लोगों में
आज भी यहाँ शाम के 5 बजने के बाद कोई अंदर नहीं रहता, और जो अंदर रह जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। तो राज्य सरकार ने भी यहाँ 5 बजे बाद प्रवेश बंद कर रखा है। ये देखो मार्केट, ये इधर ये भानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहा है, और ये मार्केट इधर, फिर इधर लंबा है आगे वो मार्केट बच रहा है इधर भी। ये देखो चारों तरफ, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, और ये खंडर खड़े हैं। प्राचीन समय के अवशेष हैं, लगभग 600 साल पहले का बसा हुआ है भानगढ़, राजा माधव सिंह की नगरी, माधव सिंह कछावा। ये हम लोग अभी तो जोरी बाजार मार्केट में खड़े हैं, आगे हम और नज़ारे दिखाएंगे आपको, देखते रहिए हमारा वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्राइब और प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये देखो दुकानें, तीन दुकानें बनी हुई हैं एक साथ। ये छोटी दुकान है एक लास्ट में। ये देखो वर्ल्ड फेमस मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है दोस्तों भानगढ़, जिसमें आज हम लोग खड़े हैं और आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं घर बैठे। चलते हैं हम आगे की ओर, बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों ये देखो यहीं से अब महल की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट तिराया आता है यहाँ पे, यहीं पे तिराया है। यहीं पे देखो ये कुंदे वगैरह लगे थे, तो यहीं से गेट था पहले। इधर मार्केट चारों तरफ से बंद हो जाते होंगे, और मार्केट की जो दुकानें वगैरह थी ये 2-2, 3-3 मंजिला थी। ये देखो ऊपर जाने के लिए उस टाइम भी सीढ़ियाँ होती थी, मतलब उस टाइम 2-3 मंजिला दुकानें, बड़ी अचंभित बातें हैं। और ये देखो दुकानें 3-3 पोर्शन बने हुए थे इनमें अंदर, ये ऐसे। और ये देखो ऊपर का 2nd फ्लोर दुकान का, और ये देखो दुकानों में ऐसे ये गोलाई में दरवाजे से बने हुए हैं छोटे छोटे। अब हम लोग आपको उधर तिराए से दूसरे वाले मार्केट में चलते हैं उधर, और उधर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये भानगढ़ के बारे में स्मारक लगा हुआ है, यहीं से थोड़ी जानकारी मिलती है भानगढ़ की। आप वीडियो को पुश करके इसके बारे में हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं थोड़ा। अब हम लोग इधर दूसरे बाज़ार की तरफ चलते हैं, यहाँ भी आगे जाके फिर एक तिराया आ जाता है। दोस्तों लाखों की तादाद में लोग रहते थे भानगढ़ में, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में भानगढ़ बाज़ार फैला हुआ था। बहुत विशाल नगर था 1600-1700 के आसपास। और ये एक तिराया, फिर यहाँ से इधर एक मार्केट ये जाता है। देखो कितनी सारी दुकानें थी, और ये स्मारक सा बना हुआ है लेकिन अब टूट गया। और ये इधर हवेलियाँ वगैरह बनी हुई हैं जो बिल्कुल खंडर हैं अब। दोस्तों ये देखो जोरी बाजार का नज़ारा, कितना शानदार बाजार था ये उस वक्त का। दरवाजे ऐसे कैसे खड़े हैं अभी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा है इनका। ये देखो पूरा नागर शैली में बना हुआ है, ये राजपूताना शैली कम देखने को मिलती है यहाँ पे। पूरा दक्षिणी भारतीय शैली है जो नागर, उसी में बना हुआ मार्केट है ये पूरा टोटल। ये देखो दुकानों के अवशेष 4-4, 5-5 बेसमेंट टाइप के बने हुए हैं दुकानों में, और 2-2, 3-3 मंजिला दुकानें थी उस ज़माने में। तो सोचो कितना समृद्धशाली बाज़ार होगा ये। ये देखो पूरा बाज़ार, आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से दिखाएंगे हम लोग। तो ये देखो मार्केट से हम लोग अब बीच में पहुंच गए जोरी बाज़ार में, और दुकानों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो दुकानों के आगे दरवाजे, क्या मस्त डिजाइन है इनकी। पूरी नागर शैली का शानदार व्यू आ रहा है यहाँ पे, बहुत गजब नज़ारा है। पूरा मार्केट यहाँ पे थोड़ी अच्छी कंडीशन में खड़ा है। ये देखो बहुत सारी दुकानें थी, हजारों की तादाद में दुकानें हैं। तो आप देख लो कितना समृद्धशाली बाजार होगा उस ज़माने का ये। राजा रानी खरीदारी करते होंगे। भानगढ़ की महारानी रत्नावती इसी बाजार में घूमा करती थी, और यहीं से उसके बारे में एक कहानी सुनने को मिलती है। एक तांत्रिक सिंध्या सेवड़ा और रानी रत्नावती की प्रेम कहानी, जिसको हम लोग एक तरफा प्यार बोल सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को रूबरू करवाएंगे उसी कहानी से। दोस्तों ये देखो ऊपर से हम थोड़ा व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरे बाजार का। दोस्तों वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों वो जो पहाड़ के ऊपर छतरी दिख रही है ना आपको, वही छतरी तांत्रिक सिंध्या सेवड़ा की है। वो उसी की दंत कथा जुड़ी हुई है भानगढ़ उजड़ होने से। सिंध्या सेवड़ा तांत्रिक था जो रानी रत्नावती से एक तरफा प्यार करता था। दोस्तों सिंध्या सेवड़ा ने जब रानी से प्यार का इजहार किया तो रानी ने मना कर दिया।
तो तांत्रिक था तो उसने क्या किया, जब रानी रत्नावती की दासी मार्केट से तेल लेके, बाड़ों में जो तेल डालते हैं ना रानी, उसी को लेके महल की तरफ जा रही थी, तो बीच में सिंध्या सेवड़ा तांत्रिक मिल गया। उसी ने तेल पे इतने मंत्र मारे कि वो तेल घूमने लग गया। तब रानी तेल को देखी तो उसको पता चला भाई तेल घूम रहा है। तब वो दासी को पूछती है कि इस तेल को किसने देखा है, तो उसकी दासी बताती है तांत्रिक सिंध्या सेवड़ा ने तेल को देखा है। तो रानी बहुत समझदार थी, रत्नावती बहुत ही बुद्धिमान रानी थी वो भानगढ़ की। फिर वो उस तेल को शिला पे डाल देती है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है शिला उठ के, और वो सिंध्या सेवड़ा जहाँ पे सो रहा था उसी के ऊपर चली जाती है वो शिला, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी ने श्राप दिया था भानगढ़ उजड़ हो जाए, तभी एक रात में पूरा भानगढ़ शहर उजड़ हो गया था। दोस्तों ये कहानी जुड़ी हुई है। अब ये कितनी सत्य है इसकी प्रामाणिकता पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी जन श्रुतियों के अनुसार ये कहानी सुनने को मिलती है हमको। और ये देखो उधर एक बहुत प्राचीन नागर शैली में बना हुआ सामने वो मंदिर है, देखो वो रहा। मैं जूम करता हूँ वीडियो को, ये देखो बहुत शानदार मंदिर है। ये देखो दोस्तों, हम लोग अजमेरी गेट से अंदर आए थे, जो फर्स्ट गेट आया था वो अजमेरी गेट है। अब हम लोग दूसरे गेट के पास पहुंच गए, इसको लाहौरी गेट बोलते हैं। अब हम लोग लाहौरी गेट से अंदर घुसेंगे। लगभग 3 तरह की सुरक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है भानगढ़। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत किला था उस समय का। लगभग 3-4 तो इसमें सुरक्षा गेट ही हैं जिनसे एंटर होना पड़ेगा अंदर। ये दूसरा है लाहौरी गेट। ये देखो दोस्तों सुरक्षा प्राचीर अब थोड़ी ख़राब कंडीशन में है, लेकिन इसका पुरातत्व विभाग द्वारा थोड़ी मरम्मत कर दी गई है। अब हम लोग लाहौरी गेट से एंटर करेंगे अंदर। ये देखो दोस्तों, थोड़ा भानगढ़ के इतिहास को आप लोगों से रूबरू कराने की कोशिश की है। पुरातत्व विभाग ने स्मारक लगा रखे हैं यहाँ पे, हमारी विरासत हमारा गौरव। अब हम लोग लाहौरी गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं और दिखाते हैं आपको भानगढ़ पैलेस का अंदर का नज़ारा। दोस्तों चुड़ैल वगैरह का बहुत ज़बरदस्त साया रहता है यहाँ पे रात के समय में। दोस्तों अब हम लोग लाहौरी गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं और अंदर का व्यू देखो आप। ये गेट है देखो दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बड़ा गेट है ये, बहुत शानदार कंडीशन में अच्छा, और लोहे की दरवाजे लगे हुए हैं इस पर। ये देखो अब ये अंदर का नज़ारा है भानगढ़ का, और उस सामने आ गया भानगढ़ महल, वो दिखाते हैं। अब हम लोग आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो आप लोग बहुत बार देख चुके हो कर्ण अर्जुन मूवी में, जहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान का शूट हुआ था। वही मंदिर हम लोग आपको दिखाएंगे। ये देखो नागर शैली में बना हुआ बहुत शानदार मंदिर है गोपीनाथ जी का। देखो गोपीनाथ जी का मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ अद्भुत मंदिर है, बहुत प्राचीन, लगभग 600 वर्ष पुराना। अब यही दिखाएंगे हम आपको। दोस्तों अब हम लोग मंदिर में ऊपर चढ़ते हैं। यहीं पे सलमान खान और शाहरुख खान ने अपनी माँ के पैर छुए थे इसी सीढ़ी पे। यहीं ये वो मंदिर है जो कर्ण अर्जुन मूवी में दिखाया गया था। ये देखो इसका दलान क्षेत्र देखो आगे कितना ज़बरदस्त और चौड़ा है। भानगढ़ फोर्ट से जस्ट पहले ये मंदिर है देखो। दोस्तों अब आप लोगों को हम जो गोपीनाथ जी मंदिर है उसी की नक्काशी दिखाते हैं बाहर, मंदिर के बाहर की तरफ। ये देखो कितनी शानदार पत्थर पे नक्काशी की गई है, क्या कारीगरी थी उन कारीगरों के हाथों में। ये देखो कितना शानदार अद्भुत नज़ारा है जो आज देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना नज़ारा है। कितने शानदार तरीके से मंदिर को तराशा गया है। मंदिर में कोई चूने वगैरह का प्रयोग किया गया नहीं है, केवल पत्थर पे डिजाइनदार पत्थरों को रखा गया है, और ये जो मूर्तियाँ हैं इनको खंडित कर दिया गया है। ये देखो कितना, ये मंदिर के बैक साइड का व्यू है। ये देखो कितने शानदार बना हुआ है। दोस्तों हवा तेज चलने के कारण वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन क्या करें फिर धूप ज़्यादा हो रही है। ये देखो पत्थरों को किस तरीके से तराशा गया है कारीगरों द्वारा, क्या हुनर होगा उन लोगों के हाथों में। देखो दोस्तों आप कितना गजब मंदिर है, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को काट के डिजाइन करके रखा है, बिल्कुल कोई चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो कितना शानदार व्यू है इसका। ये देखो डिजाइन देखो इसकी, बहुत गजब नागर शैली में बना हुआ भानगढ़ का
मंदिर है ये, अपनी कलाकृतियों के कारण काफ़ी पर्यटक, विदेशी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मंदिर को देख के। इनकी बनावट देखो दोस्तों, ये देखो कितनी शानदार कलाकृति का नज़ारा पेश किया है कारीगरों ने। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के बारे में और दिखाते हैं आपको। और ये देखो शेर की मूर्ति, इसी में होके मंदिर से बाहर जो पानी वगैरह डाला जाता था वो निकलता था। ये देखो इधर की डिज़ाइन देखो, ये पीछे की साइड का नज़ारा है पूरा, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, बहुत लंबा गुंबद है मंदिर का। और ये इधर से एक छोटा सा अंदर जाने के लिए द्वार बना हुआ है मंदिर में पीछे की साइड से। दोस्तों अब हम लोग अंदर से एंटर करेंगे और आपको अंदर से मंदिर का व्यू दिखाएंगे। तो आगे से आपको मंदिर दिखाते हैं कैसे खम्भों पे टिका हुआ है। ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से खम्भों को तराशा गया है और फिर उन्हीं पे लंबे लंबे पत्थरों को डिजाइन करके उन्हीं पे मंदिर को टिकाया गया है। देखो क्या शानदार अद्भुत नज़ारा है। अब हम लोग अंदर चलेंगे। एक खंभा ये टूट के गिरा हुआ है नीचे, बहुत अच्छी डिजाइन है इसमें भी। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे यहीं से। देखो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार में देखो ये गुंबद दिखाता हूँ मैं आपको, कितना शानदार और अजूब है, बिल्कुल बहुत अजूबा है। इस ज़माने में तो ऐसा मंदिर अब तो कारीगर तैयार ही नहीं कर सकते। ये देखो गुंबद देखो कितना गजब है। और ये खंबे देखो मंदिर के, प्रवेश द्वार के खंबे हैं ये। और ये देखो दोस्तों मंदिर के अंदर जो सामने रूम बना हुआ है उसमें ये गुंबद देखो, और इन लाल पत्थर का जो लगा हुआ है ऊपर, क्या डिजाइन है इसकी, बहुत ही अद्भुत गुंबद है दोस्तों। ये देखो। और दोस्तों ये हवन कुंड है मंदिर का, ये दिखाता हूँ आपको। यहीं पे राजा रानी बैठ के हवन वगैरह करते होंगे। अब हम लोग गुंबद दिखाते हैं आपको एक बार फिर बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो दोस्तों कितना शानदार दोस्तों, चमगादड़ घूम रही है यहाँ चारों तरफ। दोस्तों अब हम लोग आपको मेन मंदिर दिखाते हैं। कोई मूर्ति वगैरह अभी है नहीं फिलहाल। ये देखो इसके प्रवेश द्वार की डिजाइन देखो आप, कितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं पत्थर में। ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे, ये गणेश जी की मूर्ति है इधर मंदिर के प्रवेश द्वार पे। दोस्तों इस पे कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ खुदा हुआ है इसके बारे में छत पे। ये देखो वहाँ पे सामने मूर्ति हुआ करती थी सोने की, गोपीनाथ जी की, उसी की पूजा करती थी रानी रत्नावती और राजा माधव सिंह, लेकिन अब नहीं है। चलो दोस्तों आगे महल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, लेकिन एक एक जानकारी बानगढ़ के बारे में आपको मिलेगी हमारे वीडियो में। दोस्तों अब हम लोग अजमेरी गेट और लाहौरी गेट को पार करके अब हनुमान गेट पे आ गए हम लोग। इसी को हनुमान गेट बोला जाता है। अब हम लोग इसी से महल के अंदर जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग हनुमान गेट को पार करके अब हम लोग महल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो महल का मुख्य द्वार जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब इधर होके चलेंगे हम लोग। ये देखो ये रास्ता बना हुआ है, काफ़ी चढ़ाई भरा रास्ता है। और अब हम लोग महल की तरफ चलते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। देखो दोस्तों हम लोग अब फोर्ट के बिल्कुल करीब आ गए। और ये फोर्ट की सुरक्षा दीवार देखो कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है फोर्ट, और कितनी ऊंची दीवार है। दोस्तों यहाँ पे नीचे ये देखो केवड़े के पौधे हैं, बहुत ज़्यादा केवड़े के पौधे। उधर सामने घना जंगल है केवड़े का। ऐसा बताते हैं केवड़े के जो सफ़ेद फूल आता है ना, वो उसको ये भूत और चुड़ैल वगैरह रात को तोड़ के ले जाते हैं, तो आम जनता को मिलता नहीं है जल्दी सी। अब हम लोग ऊपर चलेंगे और एक सुरंग दिखाएंगे आपको बानगढ़ फोर्ट की। ये देखो दोस्तों ये बानगढ़ फोर्ट की एक सुरंग है जो नीचे जाती है, लेकिन हमको डर लगता है, हम इसके अंदर घुसेंगे नहीं। ये देखो अंदर जा रही है सुरंग। अब इसमें पता नहीं जंगली जानवर वगैरह हो सकते हैं, तो ऐसा हमको डर लगता है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सरिस्का फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, तो पैंथर वगैरह हो सकता है इसमें। तो अब हम लोग फोर्ट के लगभग ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से बानगढ़ के पूरे फोर्ट का व्यू देखो नीचे का, कितने शानदार व्यू आ रहा है। और ये इधर सामने अरावली पर्वतमाला है जिसके ऊपर तांत्रिक संध्या सेवड़ा की छतरी बनी हुई है, देखो वो सामने नज़र आ रही होगी आपको। और ये बुर्ज है। और अब हम लोग गेट के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अब हम लोग बानगढ़ फोर्ट के अंदर घुस रहे हैं।
अभी मेन फोर्ट में चल रहे हैं हम लोग। इसके दोनों तरफ ये देखो सुरक्षा कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था थी। और ये मेन गेट है जहाँ पे लकड़ी का गेट लगा होगा पहले, उसके कुंदे हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी। इन्हीं कुंदों में गेट को फंसाया जाता था। वो देखो सामने कुंदा दिख रहा होगा आपको ऊपर। अब तो सरकार ने यहाँ पे लोहे का गेट लगा दिया है। और ये देखो बैठने की व्यवस्था दोनों तरफ है, बिल्कुल आरामदायक तरीके से बनाया गया था। और ये देखो इसमें छोटे छोटे रहस्यमयी कमरे बने हुए हैं अंदर, इनमें हथियार वगैरह रखते होंगे सुरक्षा कर्मचारी, ये झरोके बने हुए हैं। अब हम लोग मेन गेट से अंदर चलते हैं और भानगढ़ का मेन फोर्ट है उसको दिखाते हैं, राजा रानी के महल वगैरह को। ये देखो ये आ गया मेन महल, ये रूम बने हुए हैं महल के ऊपर। अब हम लोग ऊपर इसी महल में चलेंगे और आपको आगे दिखाएंगे और महल। दोस्तों हम लोग फाइनली अब फोर्ट के लास्ट गेट पे पहुंच गए। यहीं से हम महल के अंदर एंटर होंगे। ये देखो वीरान और सुनसान किला है, बिल्कुल भूतिया, जहाँ पे चुड़ैल और भूतों का साया है। अब हम लोग आपसे महल के नीचे के जो बरामदे हैं जो सुरक्षा कर्मचारियों के काम आते थे वो दिखाएंगे हम लोग आपको। ये देखो कितनी मोटी और चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। ये तहखाने हैं, ये देखो ये बरामदा है महल का, नीचे कितना लंबा है। ये देखो सभी का टूर करवाएंगे हम। छत देखो आप इनकी, और कितनी मोटे मोटे पिलर हैं। ये देखो इन विशाल पिलरों पे टिका हुआ है पूरा महल की छत। ये देखो भानगढ़ फोर्ट के जो सुरक्षा कर्मचारियों के लिए निवास बने हुए थे उनका नज़ारा है ये। वो वहाँ देखो बहुत सारे हैं, तो राजा के पास बहुत विशाल सेना होगी। दोस्तों अब हम लोग आपको जिंद बाबा का स्थान दिखाएंगे जो भानगढ़ फोर्ट में, यहाँ पे नीचे जो सैनिकों के वो बनी हुई थी कमरे वगैरह, इन्हीं में जिंद बाबा का स्थान है। अब वो हम आपको दिखाएंगे जिंद बाबा का स्थान। ये देखो यहाँ पे है, काफ़ी ताकतवर बताते हैं। जो भी मनोकामना यहाँ पे लोग मांगते हैं वो मनोकामना बाबा के दरबार में पूर्ण होती है। और दोस्तों ये अखंड जोत है जो जलती है, एक महीने के अंदर लगभग 3 पीपे घी के जल जाते हैं जोत में। 6 जोतें जल रही है, 5 ऊपर है और 1 नीचे। दोस्तों ये तहखाना नीचे जा रहा है, इस पर जाली वगैरह लगा रखी है। इसको पास से दिखाओ थोड़ा आप। ये देखो इस पर जाली लगा रही है। भानगढ़ फोर्ट के नीचे सुरंग जा रही है ये, इसी में रहस्यमयी कोई खजाना वगैरह या कुछ भी हो सकता है। अब कोई गया नहीं है इसमें, तो ये सुरंग जा रही है जो महल के बेसमेंट में जा रही है। बहुत विशाल बेसमेंट बताते हैं इसको। ये जिंद बाबा का स्थान है, काफ़ी अच्छा स्थान है, बहुत ताकतवर। और यहाँ से पूरे भानगढ़ फोर्ट का शानदार व्यू आता है, जो लगभग कंप्लीट पूरा एरिया दिख जाता है। यहाँ से मंदिर वगैरह, खंडर वगैरह सब कुछ दिखते हैं यहाँ से। और ये देखो कितने शानदार ये रूम बने हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी बहुत ठंडा है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा दिखता है। और यहाँ से देखो पूरी बारादरी का व्यू देखना कितना शानदार आएगा। कितने लगभग 10 से 12 दरवाजे हैं। सैनिक वगैरह यहीं विश्राम करते होंगे उस समय, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों कितना शानदार व्यू आ रहा है बारादरी का। यहीं सुरक्षा सैनिक विश्राम करते होंगे, उन्हीं के लिए बना हुआ है ये। बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी के अंदर। और यहीं से देखो ये कि ये महल के ऊपर, मतलब यहीं से जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है इसी सुरक्षा कर्मचारियों के निवास से ऊपर जाने के लिए। ये देखो बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन अब जर्जर हालत में टूटने लग गए आप धीरे धीरे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए इसको। बहुत ज़बरदस्त धरोहर है, विश्व है पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा हॉन्टेड पैलेस नहीं है कोई दूसरा, जैसा हमारे राजस्थान में भानगढ़ है। भारत का नंबर 1 हॉन्टेड पैलेस है जो भूतों के लिए बहुत प्रसिद्ध और फेमस है। दोस्तों अब हम लोग फोर्ट के अंदर चलेंगे, मेन फोर्ट के अंदर। यहीं से आपको व्यू दिखाएंगे। और ये देखो सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जो साइड में कमरे बने हुए हैं, सीढ़ियों की
सिस्टम से हम लोग ऊपर चलेंगे और इधर आपको दिखाते हैं और तहखाने बने हुए हैं इधर। ये देखो भूत वगैरह का निवास स्थान इधर ही बताते हैं। भूत, यहाँ बहुत सारे भूत वगैरह रहते हैं। रात को बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आती हैं यहाँ से। ये देखो दरवाजे देखो क्या डिजाइनदार बना रखे हैं, नागर शैली में बना हुआ है। राजपूताना और नागर शैली का मिक्सर लग रहा है अब यहाँ पे ऊपर मेन फोर्ट में। नीचे तो नागर शैली का प्रयोग है पूरा। ये देखो ये तहखाने की तरफ जा रहे हैं ये रास्ते। ये देखो ये तहखाने में जा रहा है नीचे, लेकिन हमको डर लगता है, हम लोग जाएंगे नहीं इसमें। ये देखो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, खजाने की तरफ जा रही हैं। और बानगढ़ फोर्ट में भी थोड़ी बहुत खुदाई कर रखी है लोगों ने। इधर राज्य सरकार ने सुरक्षा की वजह से नीचे जालियाँ वगैरह लगा दी, इधर गेट लगा दिए और इधर का एरिया पूरा बंद कर दिया गया है। अब हम लोग महल की तरफ ऊपर चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं पूरा टोटल। देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ नई नई और बहुत शानदार वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। दोस्तों अब हम लोग महल के टॉप पे चलते हैं, जहाँ पे रानी रत्नावती का पूजा घर और उनके महल वगैरह हैं, जिनके कुछ ही अवशेष बचे हैं। बाकी ऊपर की 4 मंजिल ढह गई हैं। ये देखो अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ये देखो ऊपर के महलों के अवशेष। ये देखो ये वो राजा रानी के कक्ष हैं जो अब टूट गए हैं। देखो क्या अच्छी खासी डिजाइन है इनमें। ऊपर की लगभग 3 या 4 मंजिल गिर गई हैं। और ये पानी का हौद था। इन्हीं हौद की वजह से देखो ये कितना रमणीक स्थान होगा, ये कितना शानदार भी होगा यहाँ का। ये देखो हौद के चारों तरफ जो ये छेद दिख रहे हैं ना आपको, यहीं पे वाइट मार्बल वगैरह का कटैरा लगता होगा चारों तरफ, रेलिंग बोलते हैं जिसको आप। ये देखो कितनी शानदार डिजाइनदार खंबे हैं महल के। ये जो टॉप पे अच्छे खासे रूम महल थे वो गिर गए हैं, बस अब उन्हीं के अवशेष नहीं अब। ये देखो उनके अवशेष नज़र आ रहे हैं। ये देखो पूरा खंडर है ऊपर, लगभग 4 मंजिल गिर गई हैं ऊपर से। ये डिजाइनदार खंबे देखो रूम्स के जो आगे थे उन्हीं को देखो आप, क्या शानदार है। ये देखो जो महल के खंडर पड़े हुए हैं ऊपर, पत्थर के टुकड़े, कितनी शानदार डिजाइन होगी उन रूम्स में। जितना बिल्कुल कारीगरों द्वारा बनाया गया और छेनी और हथौड़ी से खोदा गया पत्थर है पूरा टोटल, लेकिन अब खंडर हो गया है। ये देखो दरवाजे, मैन रानी रत्नावती और राजा माधो सिंह के महल थे ऊपर। नीचे सब सुरक्षा कर्मचारी और महल के कर्मचारियों के निवास थे और ऊपर ये महल था पूरा टोटल कंप्लीट, लेकिन इसकी 4 मंजिल गिर गई हैं। दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। अब रानी रत्नावती का पूजा घर दिखाएंगे हम लोग आपको। ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ और महल के टॉप पे चल रहे हैं हम लोग। अब पूरा खंडर है ऊपर अब। ये देखो बिल्कुल खंडरों के वो अवशेष हैं केवल। यहीं पे देखो लकड़ी का दरवाज़ा लगता होगा यहाँ पे, जिनके अवशेष अब ऊपर ऐसे इनमें फंसा दिया जाता था। ये देखो ये पूरे खंडर ऐसे कैसे खड़े हैं आज भी उसी स्थिति में, लेकिन अब सब धीरे धीरे टूट रहे हैं। और ये देखो दरवाजे पे दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था थी यहाँ पे। बहुत डरावना किला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। अकेला आदमी तो आ ही नहीं सकता। संडे के दिन तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन आज भीड़ नहीं है बिल्कुल। पूरा ऊपर का टॉप जो 3 या 4 मंजिल है वो टूट चुकी हैं और जो बची कुछ है वो भी टूटने वाली हैं। कितनी बुरी स्थिति है इनकी। ये देखो एक दूसरा कमरा एक दूसरे से कनेक्ट था आपस में, एयर कंडीशनर था। अब हम लोग आपको रानी रत्नावती का पूजा घर दिखाते हैं, जहाँ पे रानी रत्नावती पूजा करती थी वो ही दिखाएंगे आपको, जो महल के टॉप पे बना हुआ था। ये देखो दोस्तों ये रानी रत्नावती का पूजा घर था दोस्तों। यहाँ पे यहीं पे रानी रत्नावती बैठ के पूजा पाठ करती थी। ये उनका मेन पूजा घर है। ये देखो महल की इसके मंदिर की छत देखो कितनी शानदार है, डिजाइनदार, बहुत अच्छी नक्काशी है पत्थर पे, लेकिन ये भी खंडर हो चुका है दोस्तों।
का दरवाज़ा देखो, छोटा सा दरवाज़ा था लेकिन बहुत अच्छा मस्त डिजाइन वाला दरवाज़ा है। ये देखो दोस्तों, मंदिर रानी रत्नावती का मंदिर जो जहाँ पे पूजा करती थी वो बहुत विशाल था। देखो उसके खंभे लेकिन ये गिर गए हैं, थोड़े 1-2 खंभे बचे हैं बाहर से, और मेन जो पूजा घर है ना वो बचा है बस। बाकी ये यहाँ तक था ये मंदिर की दीवारें ये टूट गई है दोस्तों। ये भूकंप वगैरह की वजह से गिर गया, बाकी बचा कुचा, और बारिश की मार भी झेल रहा है किला। ये देखो, ये है रानी रत्नावती का पूजा मंदिर। अब इधर से साइड में आपको और दिखाते हैं। ये देखो बचे कुछ अवशेष हैं जो ऊपर महल के हैं, ये जिनमें राजा की रानी वगैरह, राजा वगैरह, दासी वगैरह रहती थी। ये देखो अब खंडर में तब्दील हो गया है पूरा। छत देखो कितनी गजब छत थी इनकी, कोई लेंटर वगैरह का प्रयोग नहीं था, केवल चूने में रोड़ियाँ वगैरह डाल के फिर ऐसे ही बनाते थे। कोई पट्टियाँ वगैरह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है इनमें। और हम लोग अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फोर्ट की लास्ट मंजिल पे चलते हैं। अब हम लोग, खंडर है तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। ये देखो अब हम लोग टॉप पे जा रहे हैं। ये मंजिल बची हुई है थोड़ी बहुत, छोटे छोटे दरवाजे हैं बिल्कुल। ये देखो ये महल के छोटे छोटे रूम है। रूम के कोनों में देखो कैसे सपोर्ट लगा रखी है इनके। वो इनकी ऊपर की छत उड़ गई, अब ढह गई वो। ये देखो अब हम लोग मानगढ़ फोर्ट के टॉप से अब बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितना शानदार आता है। ये देखो ये खंडर बचा हुआ है ऊपर से बस, बाकी लगभग 2 या 3 मंजिल ढह गई हैं। ये देखो आगे का व्यू दिखा देते हैं आपको एक बार थोड़ा सा। दोस्तों वीडियो लगभग काफ़ी लंबी हो गई है। ये टॉप है बिल्कुल मानगढ़ फोर्ट का, हम लोग टॉप पे खड़े हैं। यहीं से ये व्यू आता है मानगढ़ का। ये देखो खंडर अवशेष मात्र बचे हैं बस। तो दोस्तों हमारी वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों हमारी चैनल पे ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों देख लो पूरे बाणगढ़ का ये व्यू है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब एंड करते हैं। चलो दोस्तों, नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और दोस्तों मिलते हैं एक और नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।